सोचिए एक दुबला पतला सा लड़का, उम्र सिर्फ 14 से 15 साल, लेकिन आंखों में डर नहीं, आंखों में सिर्फ आग थी। इस लड़के का नाम था चंद्रशेखर तिवारी। जन्म हुआ 23 जुलाई 1906 को। मध्य प्रदेश के भाभरा नाम के छोटे से गांव में जन्म हुआ। पिता थे सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी देवी। माँ चाहती थी बेटा साधु बने, लेकिन किस्मत ने इन्हें क्रांतिकारी बना दिया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पूरा देश कांप उठा। उस समय चंद्रशेखर आजाद बहुत छोटे थे, लेकिन यह घटना उनके दिल में जहर की तरह भर गई। वह स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन किताबों से ज्यादा उन्हें देशभक्ति की हालत परेशान करती थी। 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। चंद्रशेखर भी आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। कोर्ट में जज ने पूछा, नाम क्या है? उन्होंने बताया, आजाद। पिता का नाम क्या है? बोले, स्वतंत्रता। विनाश क्या है? तो बोले, जेल खाना। जज आग बबूला हो गया। सजा दी 15 कोड़ों की। हर कोड़े पर चंद्रशेखर सिर्फ एक ही नारा लगाते थे, वंदे मातरम। यहीं से जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद का। असहयोग आंदोलन वापस हुआ, लेकिन आजाद का रास्ता आगे बढ़ चुका था। वे मिले राम प्रसाद बिस्मिल से, सच्चिदानंद सान्याल से और जुड़ गए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। अब पढ़ाई नहीं, अब आराम नहीं, अब सिर्फ क्रांति थी। एक लड़का जिसने आजादी को अपना नाम बना दिया। अब चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नाम नहीं थे, अंग्रेजों के लिए डर बन चुके थे। वे जंगलों में रहे, नदियों में नहाए, कभी एक जगह नहीं रुके। 1925 में अंग्रेज सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। मकसद पैसा नहीं था, उनका मकसद था क्रांति को जिंदा रखना। ट्रेन लूटी गई। इतिहास में दर्ज हुआ काकोरी कांड। अधिकतर साथी पकड़े गए, लेकिन आजाद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। आजाद की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ भगत सिंह थे। दोनों मिले तो लगा जैसे आग और बारूद मिल गए हों। HSRA, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आजाद कमांडर थे और भगत सिंह उसके विचारक थे। अंग्रेज सरकार ने ऐलान किया, चंद्रशेखर आजाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। इनाम रखा, लेकिन आजाद कभी पकड़े नहीं गए। वे कहते थे, दुश्मन के सामने जिंदा पकड़ा जाना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। वह इंसान जिसे अंग्रेज ही नहीं पकड़ पाए। अंत नहीं, इतिहास की शुरुआत थी यह। 27 फरवरी 1931 का दिन आता है। स्थान था इलाहाबाद एल्फ्रेड पार्क। आजाद अपने साथी सुखदेव राज से मिलने आए थे। किसी ने धोखा दे दिया। पुलिस ने पार्क को घेर लिया। आजाद अकेले थे। उन्होंने साथी को भगाया, खुद मोर्चा संभाला। घंटों गोलियां चली। पुलिस हैरान थी, एक आदमी पूरी फौज पर भारी था। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो आजाद ने कहा, मैंने वादा किया था कि अंग्रेज मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ेंगे, और आखिरी गोली अपने लिए बचा रखी। अंग्रेज जीत नहीं पाए, आजाद मरे नहीं, बल्कि वह अमर हो गए। आज भी इलाहाबाद का वही पार्क अब कहलाता है चंद्रशेखर आजाद पार्क। आजाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।